ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते तये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि छूम महान, ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राम। मिथ्या भाव अभाव थी, जे प्रगटे निज भाव, हे जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोदय साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। दूसरा अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण। क्या है? संसार अवस्था का निरूपण। संसार में किस किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कर्म बंधन का रोग के कारण यह जीव कैसे कैसे किस किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो तुम्हारा ध्येय क्या होना चाहिए कि मुझे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन ना हो। वो तुम्हारा ध्येय होना चाहिए, तुम्हारा अल्टीमेटम होना चाहिए। रोग है तो तुम्हें दुख होएगा, रोग नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं होएगा। संसार में भी ऐसे बुखार है तो बुखार के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम है। तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे कर्म बंधन में, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के बंधन में जीव संसार में रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता कि जीव तो मुक्त स्वभावी है। मुक्त स्वभाव में रहना उसका मेन कार्य है। मुक्त स्वभाव में रहना, बंधन में रहना किसी को पसंद नहीं है। 4 दीवारों में तुम बंद कर दोगे तो तुम्हें घुटन हो जाएगी। कोरोना काल में सब लोग घर में बंधे हुए थे तो सबको घुटन जैसी हो गई थी। बाद में जैसा नियंत्रण हलवा हुआ तो सब घूमने फिरने लग गए, वापिस प्रॉब्लम आ गया, वापिस बंधन हो गया। तो ये घूमना फिरना, बाहर के चीज़ों के अधीन, बाहर की चीज़ों के अधीन में चले जाना, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। वो बुरी बात को हमें उड़ाना चाहिए, कर्म बंधन को उड़ाना चाहिए। जो 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञानावरण आदि, इसमें सबसे बलवान कर्म मोहनीय कहा।
और वो मोहनीय के कारण यह जीव सभी प्रकार के कर्म का बंधन करता है। अकेला ज्ञानावरणीय से, अकेला अंतराय से, अकेला वेदनीय से। मानो कि वेदनीय कर्म शाता और असाता वेदनीय है ना, तो साता और असाता वेदनीय और मोहनीय कर्म ना हो तो साता और असाता कुछ नहीं कर सकता। अकेला साता और असाता में कुछ ताकत नहीं है, अकेला ज्ञानावरण में कुछ ताकत नहीं है। ज्ञान का कम उगाड़ूंगा और ज्ञान का ज्यादा उगाड़ूंगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मोहनीय कर्म से प्रॉब्लम है। मोह के कारण वो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। जैसे मोहनीय के दो भेद कहे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। मुख्य तो दर्शन मोहनीय है, उसकी चर्चा हो गई थी। चारित्र मोहनीय दूसरा है। चारित्र मोहनीय में क्या है कि भाई कषाय मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव जीव के हैं, जीव में पैदा होते हैं, लेकिन उससे क्या मिलता है कि भाई उसको संसार मिलता है, घूमना पड़ता है, दुखों में रहना पड़ता है, वो उसका एक कारण है। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं वो समझने जैसी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पढ़ता हूं मैं यहां से। कल हमने कषाय क्रोध मान माया लोभ की तो बात कही, मैं क्रोध करके काम करा लूं, मान करके मैं काम करा लूं, माया लोभ करके। भाई जो काम अभी जो काम हो रहा है वो तो उसकी भवितव्यता के अनुसार हो रहा है, यानी कि पूर्व में जो कर्म बंधे थे उसके हिसाब से हो रहा है। तूने क्रोध करके काम करा लिया, ऐसा तू बड़ा उसका कर्तापना, उसका ठेकेदार मत बन जा। ऐसा ठेकेदार बनने से क्या होता है कि नवीन कर्म बंधन होते हैं। तो ऐसे कषाय चार हैं और उसके चार प्रकार हैं। कल हमने पढ़े थे चार कौन से प्रकार के। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी से क्या होता है, पढ़ा था हमने कल। देखो कहां पर था कि भाई स्वरूपाचरण चारित्र में नहीं आने देता, वो अनंतानुबंधी का कार्य है। स्वरूपाचरण चारित्र में पद चला आगे पीछे हो गया। जिसके उदय से आत्मा को सम्यक्त्व न हो, वो स्वरूपाचरण चारित्र में न हो, उसको अनंतानुबंधी कषाय कही। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, उसको अप्रत्याख्यान वर्ण कहा। और जिसका उदय से कारण सकल चारित्र नहीं होता, यानी कि मुनि दीक्षा धारण नहीं होती, प्रत्याख्यान वर्ण कहा। और सर्व का त्याग नहीं हो सकता, सकल चारित्र दोष उत्पन्न होते रहते हैं, वो यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, उसका नाम है संजलन कषाय। बात हमने कल पढ़ी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अनंतानुबंधी से स्वरूपाचरण चारित्र यानी कि चतुर्थ गुण स्थान प्रकट नहीं होएगा। अप्रत्याख्यान वर्ण से व्रत आदि शुरुआत नहीं होएगी। प्रत्याख्यान वर्ण कर्म जब तक रहेंगे तब तक मुनि दीक्षा धारण नहीं होएगी। और संजलन जब तक रहेगा तब तक यथाख्यात चारित्र पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होएगी। सर्वज्ञता के पहले पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, सर्वज्ञता बाद में प्रकट होती है। चारित्र मोहनीय का पूर्ण क्षय हो जाता है, यानी कि चारित्र का पूर्ण फल मिल जाता है, वो वितरागता है, संपूर्ण वितरागता।
वो वितरागता के बाद सर्वज्ञता, वो ज्ञान गुण का परिपूर्ण परिणमन हो जाता है। वो चारित्र गुण का परिणमन हो गया, चारित्र गुण का फल मिल गया, विज्ञान गुण का बाद में ज्ञान गुण का परिणमन। पहले श्रद्धा गुण का परिणमन हो गया, सम्यक श्रद्धा होगी, सम्यक तो प्रकट हो गया, अनंतानुबंधी हट गई, फिर व्रत आदि धारण करे यानी कि प्रत्याख्यान हट गई, फिर मुनि दीक्षा धारण कर ले यानी कि अप्रत्याख्यान, पहले प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण, बाद में प्रत्याख्यान वर्ण नष्ट हो गए, और यथा क्या चारित्र प्रकट हो गया यानी कि संचलन कषाय। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में एक भी कषाय, देखो यहां पे लिखा है मोक्ष मार्ग में एक भी कषाय रही तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं है। देखो, तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन दो एक का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। तीन का उदय है तब चतुर्थ गुण स्थान है, दो का उदय है तब पंचम गुण स्थान है, एक का उदय है यानी कि छठा गुण स्थान है, छठा सातवां गुण स्थान में झूलते मुनिराज है, और संपूर्ण का उदय नहीं है तो क्या हो गया भाई, वितरागता प्रकट हो गई, और वितरागता प्रकट होते ही तत्काल केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। 12वें गुणस्थान के अंत में यानी कि 12वें गुणस्थान के पहले समय में और 10वें गुणस्थान के अंत में, 11वें गुणस्थान में भी वितरागता प्रकट होती है लेकिन वो उपशम श्रेणी वाली है, और 12वें गुणस्थान वाली वितरागता क्षपक श्रेणी वाली है। उपशम श्रेणी वाला नियम से नीचे आता है, वापिस गिरते हैं, वापिस वो पुरुषार्थ करते हैं और वापिस क्षपक श्रेणी में आगे। वो वैसा हो सकता है, ऐसा जीवन में 3-4 बार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उपशम श्रेणी वाला मुनिराज ऐसा नहीं कर सकते, अरे बहुत महान है वो, तुम अभी तक कभी उपशम श्रेणी में नहीं गए होंगे, मुनिराज बने होंगे, लेकिन आत्म साधना पूर्वक जो जाता है, वेद विज्ञान पूर्वक जो जाता है, वही उपशम श्रेणी तक जाता है। उपशम श्रेणी के मुनिराज को कमजोर मत समझना, याद रखना। अरे जो निरति 4-28 मूल गुणों का पालन करते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, अभी भावलिंग प्रकट नहीं हुआ, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो भी वो पूजनीय है, वंदनीय है। याद रखना ये चीज, ऐसा नहीं है तुम्हें उनका भावलिंग से, भावलिंग का प्रॉब्लम उनसे है, तुमको उनके भावलिंग से प्रॉब्लम नहीं है। उनका तो तुमको तो बाहर में जो 28 मूल गुण निर्विचार पालन दिख रहे हैं एकदम कड़क, तो तुम उनको वंदन करना ही है, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। आ सकते हैं भाई, गुरु है वो, जैन धर्म की गुरु है वो। भावलिंग तो स्वयं से है ना, मैं यहां पर वाचन कर रहा हूं, अंदर बोल रहा हूं, लेकिन अंदर में भाव क्या है, वो तो मेरे से है, वो सामने वाले से नहीं है वो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, चारित्र के उदय से क्या होता है, देखो एक पैराग्राफ आगे ले लेता हूं। तथा क्रोधादिक चारों कषाय से एक काल में एक ही का उदय होता है। उन कषायों का परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो स्वयं क्रोधी है, मान नहीं होएगा, लेकिन बाद में मान आ सकता है, बाद में माया आ सकती है, बाद में लोभ आ सकता है, लेकिन क्या हुआ वहां इन कषायों में परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोधाधिक से मानाधिक हो जाते हैं, मानाधिक से क्रोधादि हो जाते हैं, इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भिन्नता भाषित नहीं होती है। समझ में आया ना, मतलब हम क्या कहते हैं ना कि 47 शक्तियों में क्या कहा कि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है, शक्तियां अनंत है, लेकिन 47 शक्तियां कहीं तो 47 शक्तियों में एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है। जैसे ज्ञान शक्ति है, सर्वज्ञता शक्ति है,
स्वरत्न शक्ति में श्रद्धा गुण का, सुख शक्ति का इत्यादि रूप है। वो तो एफर्मेटिव हो गया, लेकिन यहां पर एक कषाय में दूसरी कषाय का रूप है। क्रोध में मान का, क्रोध हो गया, अभी क्रोध तो हो गया, क्रोध नष्ट हो गया, अभी मान चढ़ जाए, कोई मुझे बोलना चाहिए, कोई मुझे बुलाना चाहिए, कोई बुलाता नहीं है, चलो भाई, मान चढ़ जाता है। फिर वो मान को ठीक करने के लिए माया करता है, माया को ठीक करने के लिए वापस लोभ दे देता है उसको, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे वो दे दूंगा, तू मेरा ये कर दे। ये बहुत गड़बड़ है भैया। एक कषाय मिट गई तो दूसरी कषाय मिट गई, तीसरी कषाय, क्योंकि क्रोध किया था, क्रोध नष्ट हो गया, फिर मान चढ़ गया, मान नष्ट हो गया, माया आ गई, मान नष्ट नहीं होता, माया को और मतलब मान को करने के लिए और कुछ मायाचारी करता है, और लोभ दे के भी मेरा मान बढ़ा दे, बस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी 9 कषाय की बात करते हैं। इस प्रकार कषाय का परिणमन जानना। चारित्र मोहनीय मोह के उदय से 9 कषाय होती है, हास्य, रति, अरति, वो सब जो है 9 कषाय। वहां हास्य के उदय में कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, तथा रति के उदय में किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है, तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है, तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगिरी होता है, विषाद मानता है, तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है और उसका संयोग नहीं चाहता। जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। तो ये इस प्रकार हास्य आदि 6 प्रकार की कषाय हो गई। फिर स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। देखो क्या कहा, हास्य में अच्छा मानकर उसको प्रफुल्लित हो जाता है, हर्ष मनाता है। रति में इष्ट मानकर प्रीति करने लग जाता है। अरति में अनिष्ट मानकर उसको उद्वेग करता है, उसके ऊपर क्रोध करता है। अरे वही चीज अभी रति कर रही थी, बाद में दूसरे समय में उससे अरति करेगा। अभी हास्य कर रहा था, अभी शोक करेगा। दूसरे समय में ये सब चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो हास्य करने वाला दूसरा है, शोक करने वाला दूसरा है, रति करने वाला दूसरा है, अरति करने वाला दूसरा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मोहनिया मौजूद है। क्या कहा, मोहनीय कर्म मौजूद, दर्शन मोहनीय मौजूद है, कहेंगे पंडित जी कहेंगे, चिंता मत करना। तो ये एक प्रकार की 6 हास्यादि 6 कषाय हुई। फिर तथा वेदों के उदय से काम परिणाम होते हैं, काम के परिणाम, भोगने के परिणाम, काम परिणाम। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। पहले स्त्री को लिया, स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण, मतलब पुरुष को स्त्री के साथ और स्त्री को पुरुष के साथ, ये हो गया बरोबर, ये स्त्री वेद पुरुष वेद हो गया। फिर नपुंसक वेद उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है, दोनों के साथ रमण करता है। ये 3 प्रकार के वेद होते हैं। इस प्रकार ये 9 कषाय हैं। यह क्रोधादि शरीर के बलवान नहीं है, क्रोधादि शरीर के बलवान, इसलिए उन्हें ईशत कषाय कहा। यहां 9 शब्द का ईशत वाचक नाम जानना। उनका उदय उन क्रोधादिक से यथा संभव होता है, उनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। देखो अभी कहेंगे, इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है
आगामी कर्म बंधन के कारण यही है तथा उन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व नाम मोह है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है, तथा माया लोभ कषाय एवं हास्य रति अरति तीन वेदों का नाम राग है। हास्य रति और तीन वेदों का नाम राग है क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, तथा क्रोध मान कषाय और अरति शोक भय जुगुप्सा नाम द्वेष है क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है, तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि उनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। क्लियर कर दिया पंडित जी ने कि भाई मेन तो मोह है, मोह के कारण ये सब गड़बड़ होती है। हाँ? देखो, माया और लोभ कषाय और हास्य रति और तीन वेद वो राग रूप कहे, फिर क्रोध मान कषाय और अरति शोक भय और जुगुप्सा वो द्वेष रूपे कहे। ये राग रूप कहे, ये द्वेष रूप कहे, लेकिन ये राग द्वेष के ऊपर मोह पड़ा है। यदि मोह है तो गड़बड़ है, मोह नहीं है तो ये कोई नो कषाय कुछ करते नहीं है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है। किसी का नहीं बिगाड़ सकते वो। मोह का उदय है तब गड़बड़ है भैया। ये बहुत समझने जैसी बातें हैं, ये समझ में आएगा तो ही कल्याण हो सकता है भैया। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? मोह इतना बलवान है, मोह के बिगड़ बाकी सब कर्म अबलवान है। अभी मोह के साथ बलवान हो जाते हैं। जैसे मेले में गया है बच्चा, तो बहुत सारे प्रसंग होते हैं, बहुत सारा वो होता है, तो वो हर जगह पे अपने आप को बहुत बहुत मजबूत मानता है बच्चा, क्योंकि किसके साथ है? अपने पिताजी के साथ है। पिताजी सब संभाल लेंगे, मैं कुछ करेगा पिताजी संभाल लेंगे, मैं कुछ करेगा पिताजी संभाल लेंगे। आई बात समझ में? कहना क्या चाहता हूं मैं? पकड़ने जैसी बातें है भाई, ये बहुत समझने जैसी बातें हैं। यदि ये समझ नहीं पाओगे तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो इस संसार के मूल के कारण है। वो उसको रमना है वहां पर, और कुछ गड़बड़ होएगी तो पिताजी देख लेंगे। तो यदि पिताजी नहीं होते तो वो सावधानी पूर्वक काम करता था। पिताजी है इसके लिए असावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं। मोह है, सभी पापों का बाप है मोह। तब जाके ये सब बाकी सब कर्म एक्टिव होते हैं, बाकी कर्म एक्टिव होते नहीं है। मतलब ये कहा ना, मोह के उदय से मिथ्यात्व और मतलब सभी पापों का बाप किसको कहा? लोभ को तो कहा, लेकिन उससे ऊपर मोह है भैया। मोह के उदय से राग द्वेष होते हैं, और राग के उदय से कषाय होती है, द्वेष के उदय से कषाय होती है। राग के उदय से लोभ और माया और लोभ कषाय होती है। लोभ कषाय में रति, हास्य रति और तीन वेद, ये 5 कषाय होती है। और फिर 4 कषाय द्वेष के उदय से, यानी क्रोध और मान कषाय और अरति, शोक, भय और जुगुप्सा वो
द्वेष के उदय से होते हैं। तो ये राग के उदय से इतना होता है, द्वेष के उदय से उतना होता है। तो राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते हैं? कि राग द्वेष के उत्पन्न होते हैं मोह के कारण। मोह की छत्र छाया में राग द्वेष पलते हैं और राग द्वेष की छत्र छाया में कषाय पलती है। तो मेन है वो मोह है। वो मोह को हमें तोड़ना चाहिए, मोह को हमें भगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चारित्र मोहनीय संबंधी बात पूरी हुई। अभी आगे अपना जो अंतराय कर्म संबंधी बात करते हैं। अंतराय कर्म ये क्या है? एक कर्म के उदय में जीव की अवस्था कैसे पाई जाती है, वो टॉपिक चल रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय में वो बात हो गई। फिर मोहनीय कर्म के उदय में वो बात हो गई। मोहनीय के उदय में दो गए, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, वो पूरी बात हो गई। अभी अंतराय में क्या चल रहा है वो बात अभी करेंगे आगे पंडित जी। देखो, अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। अंतराय भी कौन सा कर्म है? घातीय कर्म है ना। ठीक है, देखो, तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। क्या कहा? अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी नहीं होता। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता, ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। क्या कहा? देखो, अंतराय कर्म में जो काम चाहता है वो काम होता नहीं है। अंतराय कर्म का उदय है, बराबर है। देखो, वापिस पढ़ते हैं। अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। मुझे मुनि दीक्षा धारण करनी है, नहीं हो सकती। तुम इतना सब जमेला लेके बैठे हो, अंतराय है। बाल ब्रह्मचारी को ही मुनि दीक्षा धारण कराते हैं। बाल ब्रह्मचारी है, ऐसा नहीं है। मुनि दीक्षा ये भी लेते हैं, शादीशुदा लोग भी लेते हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है ना। है ना, तुमने किया है तो जिम्मेदारी है तुम्हारी। ऐसा नहीं है तुम छोड़ के जाना चाहते हो तो इतना जा नहीं सकते हो। एक उदाहरण, बसु राजा ने वो जो है वो अपने मित्र के घर पे उनका आहार दान हुआ। फिर मित्र मुनिराज को छोड़ने के लिए जाते हैं, फिर उनके साथ वन तक चले जाते हैं और फिर आचार्यों को कहते हैं कि उनकी मुनि दीक्षा धारण करनी है, तो मुनि दीक्षा दे देते हैं उनको। लेकिन सही में मुनि दीक्षा नहीं हुई थी। बाद में वो जो प्रसंग बना, जो उसका मित्र उसका राज वैभव दिखाने के लिए लेके गया, जो संसार अवस्था में था, तब उसको, अरे उसने इतना सारा छोड़ा है, मैंने क्या छोड़ा है? मैं तो कानी पत्नी को छोड़ा है। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये अंतराय स्वयं पैदा करता है। किसके कारण? के मोह के कारण। देखो, पढ़ता हूं मैं। दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे तो नहीं हो सकती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो भी नहीं हो सकता, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। बाद में दुख क्यों होता है? बाद में दुख मोह के कारण होता है, अंतराय के कारण नहीं। अंतराय के कारण नहीं होता। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ
भी होता है। इसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है। ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। क्या कहा देखो, उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है। ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए, वहां भी अनेक प्रकार के बाह्य कारण चाहिए। इस प्रकार का अंतराय कर्म द्वैजन्य अवस्था रहती है। वहां पर दुख होना या दुख नहीं होना मोह के उदय जनित है। मोह है तो दुख होता है, मोह नहीं है तो दुख नहीं होता। देखेंगे हम उसका इस प्रकार 4 घात्या कर्मों की बात हुई है। अभी अघात्या कर्मों की बात कल से प्रारंभ करेंगे, आगे की बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।